राधे राधे दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं महाभारत की पौराणिक कथा के साथ। चलिए ले चलती हूँ मैं आपको कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद चल रहा है। दोनों तरफ कौरव और पांडव के सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं। जैसे ही अर्जुन युद्ध भूमि में आते हैं और हर तरफ अपने ही भाई बंधुओं और आचार्यों को देखते हैं, तो वे मोहग्रसित हो जाते हैं और वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, युद्ध से पहले मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूँ और रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे पंछी की आंख भेदते हुए वृक्ष की डाल तक नहीं दिखाई देती, वो आज समग्र रणभूमि क्यों देखना चाहता है। तब अर्जुन कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध में किसकी मृत्यु से धर्म की स्थापना होगी और किसकी मृत्यु से अधर्म का अनुभव। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं इस युद्ध में क्या प्राप्त कर रहा हूँ और क्या खो रहा हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध में बलिदान देने चले हो पार्थ, फिर खोने पाने का क्या विचार कर रहे हो पार्थ। दान उसे कहते हैं जिसमें दानी खोता है और याचक प्राप्त करता है, किंतु बलिदान वो होता है जिसे दानी देता है और सारा संसार प्राप्त करता है। कहते हैं कि हे माधव, मैं निश्चित करना चाहता हूँ कि इस महायुद्ध में मैं केवल अधर्म का नाश कर रहा हूँ या साथ ही साथ धर्म का भी नाश कर रहा हूँ। तब श्री कृष्ण क्रोधित होकर कहते हैं कि और ये सब तुम करोगे पार्थ। निर्माण और विनाश की शक्ति तुम्हारे पास है। विनाश और निर्माण का कार्य तो स्वयं ईश्वर करते हैं। तुम तो केवल एक साधन हो। तो क्यों इन सब बातों का दायित्व तो अपने सिर पर लेकर अपने अहंकार को बढ़ा रहे हो। मैंने तुमसे कहा था पार्थ कि जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वह स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों कोई महत्व का कार्य हो पाता है। तथापि तुम भूल गए हो। इसलिए देख लो, चलो जो देखना चाहते हो देख लो, क्योंकि यदि दान देने से पहले दानी के हाथ कांपे तो उस दान का पुण्य प्राप्त नहीं होता। और वे रथ को पहले कौरवों की सेनाओं की तरफ ले जाते हैं, जहाँ वे सबसे पहले अर्जुन को दुर्योधन को दिखाते हैं और कहते हैं, स्मरण करो पार्थ, ये यहाँ पर युवराज दुर्योधन खड़े हैं। द्यूत सभा में इन्होंने ही पांचाली को लाने का आदेश दिया था दुशासन को। और यहाँ देखो पार्थ, ये तुम्हारे मामा शकुनी खड़े हैं। इनके हाथों में आज तलवार है, किंतु छल से संहार का कार्य करने का प्रयास सदा ये करते हैं। और स्मरण करो कि इन्होंने ही कैसे वारणावत में तुम 5 भाइयों को जलाकर मारने का प्रपंच रचा था। और इधर देखो पार्थ, ये दुशासन, इसने इन्हीं हाथों से पांचाली के केश खींचने की उदंडता की थी। और महामहिम और गुरु द्रोण को देखो, जो मौन रहकर पांचाली को अपमान देखते रहे। और उधर अश्वत्थामा को देखो और स्मरण करो पार्थ कि उसने पांचाली के लिए किस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया था। क्या अब तुम्हारा हृदय प्रतिशोध से नहीं जलता पार्थ? क्या न्याय मांगने के लिए अब तुम्हारा मन नहीं तड़पता? क्या शस्त्र उठाने का संकल्प मन में जन्म नहीं लेता है? क्या अब युद्ध अनिवार्य नहीं लगता है? तब अर्जुन एक एक कर वो सारी बातें उनको स्मरण हो आती हैं और वे क्रोध में भर कर कह उठते हैं, हाँ माधव, ये युद्ध अनिवार्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुम्हारे लिए यह युद्ध अनिवार्य हो गया है, तो एक बार फिर से महामहिम को पुनः देखो और ये स्मरण करो पार्थ कि कैसे इन्होंने तुम्हें प्रेम और रक्षण दिया था। पग पग पर स्वयं बलिदान देकर कैसे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को न्याय दिलाने का प्रयत्न किया था। एक बार पुनः गुरु द्रोण को देखो और स्मरण करो कि कितने गर्व और स्नेह के साथ इन्होंने तुम्हें अपना
प्रेम और परम ज्ञान दिया था, और तुम्हें विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाने के लिए इन्होंने एकलव्य का अंगूठा लेकर अपने माथे पर पाप का भार उठाया था। और उधर विकर्ण को भी देखो पार्थ, एक वही था जिसने द्विज सभा में पांचाली के अपमान का विरोध करने का साहस किया था। क्या ये सब वध करने योग्य हैं पार्थ? अब अर्जुन फिर मोह में घिर जाते हैं और कहते हैं कि मैं इन सब बातों से कैसे उबर सकता हूँ। माधव, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने पक्ष को भी देख लो पार्थ, और वे रथ पांडवों की सेना की तरफ ले आते हैं और कहते हैं, ये देखो तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, जिन्होंने अपने शर्त की वजह से पांचजूत जैसे खेल को बढ़ावा दिया। और ये देखो भ्राता भीम, और अपने अनुजों को भी देखो, तुम्हारी संतानें, तुम्हारे भतीजों को भी देखो, इनमें से अनेक की मृत्यु हो जाएगी इस युद्ध में। फिर अर्जुन कहते हैं, क्या तुम्हारा मन इन सब की मृत्यु के संभावनाओं से दुर्बल नहीं होता? तब अर्जुन कहते हैं कि आप यथार्थ कह रहे हैं माधव, मुझे दोनों पक्षों में धर्म भी दिख रहा है और अधर्म भी। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्थात अभी तक तुम ना युद्ध का तात्पर्य जान पाए हो और ना ही धर्म का स्वरूप जान पाए हो। तब अर्जुन कहते हैं कि मेरी मति मंद हो गई है माधव, मेरे हाथों में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं है, मेरा गांडीव मेरे हाथों से फिसला जा रहा है, मुझे चारों ओर केवल विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है। कोई भी कारण मेरे लिए इतना बड़ा नहीं है कि मैं इतना बड़ा विध्वंस स्वीकार कर सकूं। तब श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि विध्वंस ही नवनिर्माण का आधार है। विध्वंस ही नवनिर्माण का कारण है पार्थ। पौधे की एक डाली काटी जाए तो दो डालियां जन्म लेती। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते? कल पुनः नवनिर्माण होगा, क्या ये सत्य नहीं जानते? वृक्ष के कुछ पत्ते झड़ जाएं या नए उगाएं, उसे आनंद या दुख का कारण नहीं कहा जाता। पत्तों के जन्म का उद्देश्य और उनके जीवन का अर्थ केवल वृक्ष को जीवित रखना होता है। वैसे मनुष्यों के जन्म और जीवन का कारण वास्तव में समाज का सुख। समाज संसार के लिए और ये सारा संसार सृष्टि के लिए, और ये सारी सृष्टि स्वयं परमात्मा के लिए है पार्थ। जो इस तथ्य को जान लेता है उसे धर्म का मार्ग सदा ही स्पष्ट दिखाई देता है।